वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्यन रॉय। सो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। हाँ जी, तो वीज़ा रिफ्यूज़ल यानी कि होता क्या है। तो जो स्टूडेंट्स या फिर कोई टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा की फ़ाइल रखवाते हैं और उनका जो रिजेक्शन आता है उनको बोलते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल। दूसरी कंट्रीज़ में रिजेक्शन बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो वीज़ा का जो रिजेक्शन आता है उसको वीज़ा रिफ्यूज़ल बोलते हैं। तो ये वीडियो बनाने का टॉपिक उसका मेन रीज़न यही है कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की थी जो आप लोग ना करो, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल रखवाई थी और मेरा ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन आया है 2023 नवंबर इंटेक में लिए। मैंने चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। सस्टेनेबल लीडरशिप्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स मैंने लिया था, जो कि मेरी स्टडीज़ के रिलेटेड ही था। लेकिन मैंने ऐसी कुछ मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जो स्टूडेंट्स वीज़ा की फ़ाइल रखवा रहे हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जनवरी इंटेक और जून इंटेक यानी कि ये दो इंटेक में ही रखवाएं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे मेन इंटेक होते हैं। नवंबर इंटेक में बहुत ही कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। मुझे ये पता नहीं था कि नवंबर इंटेक इतना मेन नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के वीज़ा निकल ही जाते हैं। लेकिन इस बार 2023 इंटेक्स में मेरे 2 से 3 फ्रेंड्स का वीज़ा रिजेक्शन हुआ है, मेरा भी वीज़ा रिजेक्शन हुआ है। तो अगर आपको पता हो कि इस टाइम पर अभी क्यों इतना वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट एडवाइस आपको यही रहेगी कि सबसे पहले तो आप अपने कोर्स जो है वो अपने प्रीवियस स्टडीज़ के रिलेटेड कोर्स चूज़ करें। सबसे पहला रीज़न ये। और दूसरा कि आप जिस भी एजेंट से फाइल रखवा रहे हैं वो अपना SOP एकदम स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि वीज़ा की फ़ाइल जो हम रखवाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बनवाने को बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनली बनवाते हैं खुद, ऐसे एजेंट्स होते हैं। सो मैंने तो प्रोफेशनली बनवाया था, एकदम वेरी परफेक्ट था, लेकिन फिर भी मेरा वीज़ा रिजेक्शन हुआ। तो ऐसा क्यों? तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मैंने चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, तो मैंने उसका सिडनी कैंपस पसंद किया था। यानी कि सिडनी इसीलिए क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क एंड ऑल अबाउट इट्स टू गुड, नेक्स्ट लेवल का है। फॉर दैट रीज़न आई अप्लाइड फॉर चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी इन द कोर्स ऑफ द मास्टर्स ऑफ बिजनेस इन सस्टेनेबल लीडरशिप्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स मैंने चूज़ किया था। अभी मेरी प्रीवियस स्टडी क्या है, तो मेरी प्रीवियस मैंने स्टडी में किया है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, BCom किया है। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप दिखाया था, क्योंकि मेरा 5 to 6 मंथ्स का गैप था, इसलिए फिर मैंने इंटर्नशिप का दिखाया था। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई गैप हो तो आप इंटर्नशिप का बने तो ना दिखाए, उससे अच्छा है मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखाए। तो एक्सपीरियंस लेटर से बहुत ही फेर पड़ता है, क्योंकि मेरा वीज़ा रिजेक्शन में एक पॉइंट ये भी था, वो था कि इंटर्नशिप के बारे में है, वो उसी के रिगार्डिंग था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंटर्नशिप ना दिखाए, उससे अच्छा है कि वर्क एक्सपीरियंस या और कोई दिखाए। सो मैंने तो जेन्युइनली फंडिंग शो कराया था, क्योंकि मेरे पापा के अकाउंट में बैलेंस दिखा दिया था। टू बी वेरी जेन्युइन, कोई एजेंट से कुछ सेटिंग वेटिंग करके ऐसा कुछ नहीं दिखा था, क्योंकि मुझे फियर था कि साला ऐसा सेटिंग करके दिखाएंगे और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आगे जाके मुझे ही झेलना है। इसलिए अच्छा पहले से ही इससे अच्छा पहले से ही हम वेरी क्लियरली अपनी प्रोसेस करें। हाँ जी, तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑस्ट्रेलिया में वो फंडिंग दिखाने का सिस्टम होता है। ओके, फंडिंग यानी कि 36 to 35 लाख का फंडिंग शो करना होता है, वो कि 6 मंथ्स ओल्ड फंडिंग शो करना है। लेकिन कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि वो अपनी सेटिंग्स में वो फंडिंग शो करवा देते हैं। ये एक और कारण आ जाता है वीज़ा रिजेक्शन का। सो मैंने तो जेन्युइनली फंड जी। तो एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक वेरी क्लोज फ्रेंड था जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों साथ में जब जाते थे, मतलब वो फाइल की प्रोसेस की, मतलब स्टूडेंट वीज़ा की इंक्वायरी करने के लिए जिस भी कंसल्टेंट के पास जाते थे, तो वो कंसल्टेंट यही बोलता था कि भाई मतलब मेरा हो ही जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। मेरा जो फ्रेंड था उसको मोस्ट ऑफ ऑल द एजेंट्स मना ही कर देते कि भाई आपकी फ़ाइल हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त की में एकेडमिक भी वेरी लो था,
और उसमें क्या उसकी गैप भी ज़्यादा थे, यानी कि 4 से 5 साल का जैसा कुछ डिफरेंस था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन उसके एकेडमिक में भी प्रॉब्लम था, बैकलॉग्स भी बहुत सारे थे और गैप भी बहुत ज़्यादा था। और मेरी एकेडमिक की बात करूँ तो मेरे एकेडमिक की बात करूँ तो मैंने 12th HSC एग्ज़ाम कंप्लीट की है 2019 में, और मेरे थे 75% और 94 परसेंटाइल रैंक। और कॉलेज की बात करूँ तो मेरी कॉलेज ख़त्म हुई है 2022 में, और 2022 से लेकर अभी तक यानी कि 6 से 7 मंथ्स जैसा होता है, यानी कि 1 साल अप्रॉक्स 1 साल जैसा होता है। तो मैंने उसमें है ना तो मैंने इस पीरियड में, हमारा खुद का बिजनेस है यानी कि ऑटोमोबाइल्स कंपनी का शोरूम है, तो मैंने वहाँ का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिखाया था। तो ये एक प्रॉब्लम थी मेरी कि मैंने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिखाया, उससे अच्छा मैंने वर्क एक्सपीरियंस दिखाया होता तो सिचुएशन अभी की कुछ और होती। फिर मेरे जो दोस्त था उसने तो अपना सभी वर्क एक्सपीरियंस ही दिखाया था, क्योंकि उसने वर्क किया था, थोड़ा थोड़ा गैप था, लेकिन उसने जिस एजेंट से फाइल रखवाई थी वो एजेंट मतलब टू गुड था, मतलब बहुत अच्छा था। तो उसने बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखे हुए बहुत ही मस्त परफेक्ट फाइल बनाई थी, और उसने मेरे से पहले फाइल रखवा दी थी, यानी कि जनवरी इनटेक में उसने फाइल रखवा दी थी। तो वो कब पहुंच भी गया ऑस्ट्रेलिया, और मैं अभी यहीं हूँ, क्योंकि कुछ बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नसीब पे ही रहती है। तो मेरा ऐसा ही है क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था वो अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, 6 महीने हो गए, और मैं अभी इंडिया में ही हूँ। मतलब ऐसा सोचने का ही नहीं कि भाई मेरा एकेडमिक इतना पावरफुल है, मेरा बैकग्राउंड इतना परफेक्ट है तो मेरा हो ही जाएगा। सो ऐसे वहम में रहना ही मत, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे से भी अच्छे एकेडमिक वाले 7 बैंड वालों का वीज़ा रिजेक्शन हुआ है। ओके, तो ये हाँ जी, तो अगर आप अपनी स्टूडेंट वीज़ा की ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल रखवाए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जनवरी इनटेक या फिर जून इनटेक, ये 2 इनटेक में ही फ़ाइल रखाएं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे मेन इनटेक होता है। वो कनाडा US उन सब का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ही निकाली थी। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं हम कोर्स के बारे में। कोर्स यानी कि आप जो भी कोर्स अपना चूज़ करें वो अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के रिगार्डिंग ही चूज़ करें। यानी कि मैंने चूज़ किया था वो अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के रिगार्डिंग ही था, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कोर्स कुछ अलग ही होता है, यानी कि बैचलर्स इस कॉमर्स फील्ड का स्टूडेंट्स हो और साइंस फील्ड का कोर्स ले रहा हो तो कोई मतलब ही नहीं है, वो सीधा वीज़ा रिजेक्शन का ही कारण आ जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना कोर्स जो है वो प्रीवियस स्टडीज़ के रिगार्डिंग ही ले, तो वो एक आपके पॉइंट अच्छा रह जाएगा। और SOP सबसे मेन चीज़ है, SOP कि SOP में आप क्लियरली मेंशन करें कि आप इंडिया वापस आ रहे हो, इंडिया वापस आके कौन सी कंपनी में ज्वाइन होने वाले हो, और सैलरी पैकेज कितना रहेगा, मेरा ऑस्ट्रेलिया में कोई रिलेटिव्स है या नहीं है, ये सारी छोटी छोटी बातें मेंशन करो SOP में। तो ये एक बहुत ही अलग इफ़ेक्ट डालेगा आपके प्रोफाइल पर। एक्चुअली मैंने भी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स मेंशन किए ही थे, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने मेरे SOP के अंदर मेंशन नहीं किए थे। सो ये एक कारण आ गया है वीज़ा रिजेक्शन का। हाँ जी, तो अब बात करते हैं वीज़ा रिजेक्शन होने के बाद क्या, तो अब क्या करें। तो अभी की सिचुएशन के मैं दिखाऊं तो मेरा जो एजेंट थे मैंने जो फ़ीस पेमेंट की थी लगभग 7 to 8 लाख जितनी फ़ीस मेरी पेमेंट हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर की ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में। तो अभी मैंने उसका फॉर्म सब फिलअप कर दिया है, तो 1 to 1.5 मंथ्स में फ़ीस रिफ़ंड आ जाएगी। कुछ $100 या $200 कट होके आ जाएगा, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वीज़ा रिजेक्शन होने के बाद क्या, जो मैं अभी 4-5 एजेंट से मिला तो मुझे तो सबने मना ही कर दिया, लेकिन कुछ एजेंट्स ऐसे थे जो मतलब बहुत ही ज़ोरदार थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हारी एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है तो हम वापस से फ़ाइल रखवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 50-50% चांसेस है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कंट्री ही चेंज कर देते हैं, या फिर न्यूजीलैंड ले लेते हैं या फिर US या कनाडा ले लेते हैं। लेकिन इसमें मैंने PTE की एग्ज़ाम दी हुई है, IELTS भी दी है, PTE की एग्ज़ाम भी दी हुई है। ओके, तो PTE में मेरे 63 मार्क्स थे, और IELTS में पहले मैं कनाडा की रखवाने वाला था, फिर मेरा मन डाइवर्ट हो गया, इसलिए फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल रखवा दी।
तो ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ पीटी एक्सेप्ट करती है और वीज़ा भी आ ही जाता है। तो मेरे 63 ओवरऑल और मार्क्स थे, तो उसके ऊपर ही मैंने ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल रखवा दी थी। तो अभी क्या सिचुएशन ऐसा है कि तो अभी मैं 1-2 एजेंट से मिला, तो उन्होंने मुझे ऐसा सजेस्ट किया कि तुम्हारी जो सेम स्टोरी है वो रिपीट करेंगे तो वीज़ा रिजेक्शन ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि मेरी जो एकेडमिक की और एसओपी की जो स्टोरी है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि जो एसओपी में लिखा है उससे थोड़ा कुछ अलग वर्ड्स, कुछ अलग ऐसे टॉपिक्स लेने पड़ेंगे जिससे कुछ अलग हाईलाइट हो। हाईलाइट पार्ट्स को उन्होंने मेंशन करने को बोला है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तो आप लोग मुझे तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट डालो कि अभी क्या हो सकता है, अब मैं क्या करूँ। हाँ, तो ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स मैंने कवर कर ही लिए। फिर से एक बार आपको समझा दूँ कि एसओपी अपनी स्ट्रॉन्ग बनाइए, मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो हाईलाइट हो वो हाईलाइट कीजिए, यानी कि जो आपके एकेडमिक में अच्छे मार्क्स है तो वो हाईलाइट कीजिए, और आप वर्क एक्सपीरियंस अपना दिखाए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी कि फंडिंग वो एकदम जेन्युइनली शो करवाए। यानी कि आपकी जो फंडिंग है ऑस्ट्रेलिया की वो एकदम परफेक्टली जेन्युइनली शो करवाए। कुछ ऐसे एजेंट्स ऐसे होते हैं कि दिखा देते हैं अपने कमीशन और वो सब देखकर, तो ऐसे झमेले में ना पड़े, आप वेरी जेन्युइनली फंडिंग शो करवाए, तो ये एक अलग इफेक्ट पड़ेगी आपकी एकेडमिक प्रो। अगर आपको फॉरेन एजुकेशन के रिलेटेड या कि फॉरेन की कोई भी चीज़ के रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज डालिए। मैं पॉसिबल होगा तो, और मुझे उसमें इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास, तो मैं 100% वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिख जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और अब नेक्स्ट क्या, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज डालें, और फिर मैं देखता हूँ कि अब नेक्स्ट आगे क्या हो सकता है। हाँ जी, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।